तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो हमने जो कल पढ़ा था उसको हम एक बार थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं ताकि हमको जो है कल का आज थोड़ा सा रिवाइज फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल हो। तो हमने कल क्या क्या देखा था? तो हमने जो है कल हमने देखा था सबसे शुरू से देखते हैं। हमने सबसे शुरू में जैसे देखा था इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बेसिक पार्ट देखा था, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज देखा था हमने, तो इसका बेसिक पार्ट देखा था हमने सबसे पहले कि जैसे कि इंग्लिश क्या है, साउंड है ना। और फिर साउंड को किस तरीके से वॉवेल में और कॉन्सोनेंट साउंड में डिवाइड किया गया। तो उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने फिर टॉपिक नंबर 1 लिया था। टॉपिक नंबर 1 लिया था जिसमें हमने देखा था नाउन, ठीक है। और नाउन में हमने मतलब स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 क्या देखा था, स्टेप नंबर 1 में तो हमने स्टेप नंबर 1 में नाउन से संबंधित जो भी बेसिक है, ठीक है, तो इसका जो बेसिक पार्ट था वो हमने देखा था। और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने नाउन आइडेंटिफिकेशन देखी थी, ठीक है, कि नाउन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने देखिए क्या देखा था कि हम जब नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे हु का रिप्लाई मांगते हैं, है ना, हुम का रिप्लाई मांगते हैं, और किसका रिप्लाई मांगते हैं, व्हाट का रिप्लाई मांगते हैं। तो हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है। अब उसी तरीके से फिर मैंने स्टेप नंबर 3 में ये बताया था कि जब हम किसी प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई मांगते हैं, ठीक है। जैसे आप फिर मैंने कहा था कि नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम हु का रिप्लाई मांगते हैं, व्हाट का रिप्लाई मांगते हैं और हुम का रिप्लाई मांगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमने स्टेप नंबर 4 देखा था। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि जैसे हम कोई सेंटेंस देखते हैं और उस सेंटेंस में हमको ऐसे वर्ड दिखाई देते हैं जो कि उसका जो चेहरा होता है वो नाउन की तरह होता है, लेकिन एक्चुअल में वो नाउन नहीं होते। उस सेंटेंस में वो फंक्शन अलग तरीके से कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, ही रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूँ, ही रीच्ड। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ आप, मैंने दूसरा वाला जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, ही रीच्ड, वह पहुँच गई, ठीक है। अब वो कहाँ पहुँची, अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत चाहिए। ये जो क्या है, मेरी वर्ब है। इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए या इस वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए या इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लेके आऊँगा जिसे मैंने क्या कहा, स्टेशन, ठीक है। क्या कहा, स्टेशन। तो यहाँ पे जो मेरा स्टेशन वर्ड होगा वो क्या फंक्शन करेगा, यहाँ पे स्टेशन जो वर्ड होगा ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो वर्ब को विशेषता, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, है ना, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द कहलाएगा मेरा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, है ना। और यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा, तो ये सेम सेंटेंस है तो ये भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। अब इसी के बाद जैसे मैंने दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं, और कि वहाँ पे यही जो शब्द है स्टेशन, ये किस तरीके से अलग फंक्शन करेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ही लाइक्स द स्टेशन। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो स्टेशन है ये क्या फंक्शन कर रहा है, अब यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, मेरी वर्ब है। अब यहाँ पे स्टेशन क्या फंक्शन करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पे आप देखोगे ही लाइक्स वेयर, ऐसा बोलूँगा, नहीं बोल सकता। ही लाइक्स होम, वो तो होम हम पर्सन के केस में पूछते हैं। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ ही लाइक्स व्हाट, ठीक है। तो यहाँ मैंने किसका रिप्लाई मांगा, व्हाट का। अब यहाँ पे जो व्हाट का रिप्लाई मांगा, और मैंने बताया था कल आपको कि जब हम व्हाट का रिप्लाई मांगते हैं किसी सेंटेंस में
तो क्या कहलाता है, वो नाउन बन जाता है। ठीक है, यदि हमको सेंटेंस से व्हाट का रिप्लाई दे रहा है मतलब वो क्या है, नाउन है। और ये जो स्टेशन है ये क्या है, किसी प्लेस का नाम है। और मैंने कहा था कि जब प्लेस की बात आए तो हम इसमें सब्जेक्ट के लिए हो या ऑब्जेक्ट के लिए हो, किसका रिप्लाई मांगते हैं, व्हाट का रिप्लाई मांगते हैं। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट के लिए हो चाहे ऑब्जेक्ट के लिए हो। तो यहाँ पे हमने व्हाट का रिप्लाई मांगा, ये स्टेशन बना, तो ये इस वर्ब का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। और ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैंने आपको एक मतलब जो अपना उसका कॉन्सेप्ट है एडवर्ब का, वो मैंने बताया था। ठीक है, और एडवर्ब पे मैं जैसे कहा था कि जब हमको एडवर्ब पहचानना होता है तो उसमें हम रिप्लाई किस चीज़ का मांगते हैं, उसमें हम रिप्लाई मांगते हैं व्हाट का, और फिर उसमें उसमें रिप्लाई जो हम मांगते हैं वेयर का। ठीक है, हाउ, ठीक है, व्हेन, इस तरीके से हम जो है रिप्लाई मांगते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा ही वर्क हार्ड। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो शब्द है यहाँ पे हार्ड, ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। देखो यहाँ पे ही तो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने कहा हु वर्क हार्ड, आपने कहा ही वर्क हार्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ ही वर्क, हु नहीं बोल सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं हु का रिप्लाई नहीं मांग सकता, क्योंकि पहली बात ऐसा कहा ही नहीं जा सकता ना, ही वर्क हु, ही वर्क होम, मैं होम भी नहीं कह सकता। तो फिर क्या कहूँगा मैं, ही वर्क व्हाट, ये भी नहीं कह सकता। अब मैं बोल रहा हूँ ही वर्क हाउ, हाँ यहाँ पे क्या का रिप्लाई दे रहा है, ये हाउ का। अब जब ये हाउ का रिप्लाई दे रहा है तो ये शब्द क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और ये जो हार्ड है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो जो काम कर रहा है उसके काम करने का तरीका कैसा है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर, जब एडवर्ब ऑफ मैनर की बात आती है तब यहाँ पे हाउ का हम रिप्लाई मांगते हैं। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पे एडवर्ब जो आपको बता रहा हूँ ये एकदम ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम सब जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं एडवर्ब के। तो हम जब यहाँ पे भी बात कर रहे हैं फिलहाल कि किसी भी सेंटेंस में हम ऐसे वर्ड देखते हैं जो या तो वो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं, या फिर वो एक नाउन की तरह या प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से वो क्या है, फंक्शन कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हार्ड और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि ये वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को है रिप्रेजेंट कर रहा है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन सी क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे आप क्या बताओगे कि ये मेरा यहाँ पे जैसे मैंने देखा तो ये मेरा एडवर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। अब मैं इसी वर्ड को आपको एडजेक्टिव की तरह भी बता सकता हूँ कि ये एडजेक्टिव को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा ही इज अ हार्ड वर्कर। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने कहा ही इज अ हार्ड वर्कर, तो ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरी वर्ब है, ये क्या है, आर्टिकल है, और ये क्या है, और ये क्या है। तो यहाँ पे अब जैसे मुझे पहचानना है तो सब्जेक्ट को तो मैंने बोला हु इज़ अ हार्ड वर्कर। अब पर्सन के केस है तो पर्सन के केस में हम क्या किसका रिप्लाई मांगते हैं, हु का। ठीक है, तो मैंने कहा हु इज़ अ हार्ड वर्कर, तो आपने कहा ही इज़ अ हार्ड वर्कर। अब मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ हु, यहाँ पे मैं हु का रिप्लाई मांग सकता हूँ। सर ये तो वर्कर है, फंक्शन के मतलब वर्क, यहाँ पे ये फील ओनली वाली बात है, मतलब काम, मतलब वर्कर जो है, वर्कर यानी कि किसी मजदूर का नाम है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ में हम क्या हु का रिप्लाई ही मांगेंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें हम हु का ही रिप्लाई मांगेंगे। क्यों मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्कर है ये किसी पर्सन का हमने नाम रखा। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है। तो यहाँ पे जब एक कॉमन नाउन है ना, और किसी पर्सन के लिए हमने रखे हैं, किसी व्यक्तियों के लिए हमने रखे हैं, तो यहाँ हम किसका रिप्लाई मांगेंगे, हु का। ही इज़ हु, तो ही इज़ हार्ड वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे जो वर्कर है ये मेरा क्या है, नाउन है।
लेकिन ही इज़ अ वर्कर मैंने बोला। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो वर्कर है, लेकिन ये वर्कर कैसा वर्कर है, मुझे इस वर्कर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इस वर्कर की विशेषता बताने वाला कोई शब्द चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक शब्द लेकर के आया हार्ड, और मैंने कहा कि ही इज़ अ हार्ड वर्कर। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता था कि ही इज़ अ वर्कर, लेकिन मुझे वर्कर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि वो कैसा वर्कर है, कमज़ोर है ना, हार्ड है, किस तरीके का वर्कर है। तो जो मैं उस नाउन को, इस नाउन को मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा और बताने के लिए, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन के साथ में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा शब्द लेकर के आया जो इसकी विशेषता बताता हो। विशेषता बताने का मतलब क्या है, इसको क्वालिफाई करता हो, ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो कि वो व्यक्ति जो है वो कैसा है, ठीक है। तो ही इज़ अ हार्ड वर्कर, तो ये जो है यहाँ पे हार्ड वर्कर है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मैंने जब सेंटेंस लिया था, मैंने कहा था ही वर्क्स हार्ड। अब जब मैंने यहाँ पे जो हार्ड यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे इसके काम करने के तरीके को हार्ड बता रहा है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो हार्ड सब्जेक्ट है यहाँ इस वर्कर को बता रहा है कि वर्कर हार्ड है या नहीं है। और यहाँ पे जो हार्ड बता रहा है इस काम करने के तरीके को बता रहा है। और जब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जब उस क्रिया को, जब ये इस क्रिया की विशेषता को बताएगा, तो मैं इसे क्या कहूँगा, इस शब्द को मैं एडवर्ब कहूँगा। लेकिन जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, है ना, नाउन है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, वर्कर नाउन है, और ये इसके बारे में बता रहा है, तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो उसी शब्द को मैं क्या कह सकता हूँ, फिर एडजेक्टिव भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये बात मैंने थोड़ा आपको बेसिक्स में बताया था, ठीक है, कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने बताया था। तो किसी भी सेंटेंस में जब हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है तो वहाँ पे किस तरीके से हमको ये जो एडवर्ब है ना, जो नाउन की तरह ही चेहरा रख करके सामने आते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं कि वो एक्चुअल में उस सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कर रहे हैं या फिर उस एडवर्ब का फंक्शन कर रहे हैं। तो ये इसीलिए मैंने स्टेप नंबर 4 में आपको एडवर्ब बताया था कि किस तरीके से हम वहाँ पे वेयर, हाउ और व्हेन का जो है रिप्लाई मांगकर हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की, है ना। हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन टॉपिक में हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3, स्टेप 4। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की। टॉपिक हमारा पहला ही है, ठीक है, नाउन। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज कि फ्रेज क्या होते हैं, ठीक है, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्या है, तो मैंने जैसे कल बताया था आपको कि इंग्लिश क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज किन से बन के बनी है, तो ये साउंड जो होते हैं, हम जो हमारे मुंह से जो निकलते हैं साउंड, ठीक है, ऐसे टोटल 44 साउंड है। तो इन्हीं साउंड से मिलकर के हमने एक लैंग्वेज तैयार किया, है ना। और इन साउंड को जब हमने रिटर्न में लिखा तो हमने किस तरीके से लिखा उसको, लेटर, ठीक है, लेटर। फिर उसके बाद में हमने देखा लेटर के बाद में वर्ड आए, ठीक है। फिर वर्ड के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके बाद की जो यूनिट है वो क्या है, हमारी फ्रेज है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि हम नाउन फ्रेज को किसी सेंटेंस में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। इसके पहले कि हम उसको आइडेंटिफाई करें, इसके पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअल में फ्रेज होते क्या हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ फ्रेज। अब फ्रेज क्या होते हैं, तो फ्रेज जो होता है ये कलेक्शंस ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो वर्ड है आते हैं आपस में और मिलते हैं
और इस तरीके से एक सेंटेंस या फिर एक छोटा सा कुछ वर्ड हमको दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं ये, कलेक्शंस ऑफ वर्ड होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ वर्ड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब होता है, तो इसमें हम यहाँ बात करेंगे, इसमें नो सब्जेक्ट और नो वर्ब। ठीक है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको फ्रेज बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा रोहित sang my फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, मैंने कहा रोहित sang my फेवरेट सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, अब इस चीज़ को आप पहचानो सबसे पहले कि ये क्या है मेरा, ये तो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों है सब्जेक्ट, पहले बात टेक्निकली अगर हम यहाँ पे देखें तो क्योंकि ये हु का रिप्लाई दे रहा है, इसीलिए मैं इसे सब्जेक्ट कह रहा हूँ। वैसे तो आमतौर पे हम पहचान जाते हैं कि वो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर टेक्निकली हमको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कैसे है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि हु सैंग माई फेवरेट सॉन्ग, तो यहाँ पे जो रिप्लाई आना चाहिए वो आना चाहिए कि रोहित सैंग माई फेवरेट सॉन्ग। जब ये हु का रिप्लाई दे रहा है तो इसीलिए मैं इसे क्या कहूँगा, नाउन कहूँगा। तो ये मेरा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नाउन है ये मेरा। ठीक है, रोहित क्या है, नाउन है। क्यों, किसी का नाम है ये और हु का रिप्लाई भी दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ये माय क्या है, ये फेवरेट क्या है और ये सॉन्ग क्या है। ठीक, अब यहाँ पे सॉन्ग को तो हमको पता है, जैसे रोहित, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, मैंने कहा रोहित sang a song। ठीक, मैंने कहा रोहित sang a song, तो रोहित गाना गाता है। ठीक है, रोहित जो है वो गाना गाता है। अब यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है और ये मेरा क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट है और नाउन की तरह ये फंक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है और कैरेक्टर से नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट है और ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे कि रोहित sang a song, हु sang a song, तो आपने कहा रोहित sang a song। अब मैं कह रहा हूँ कि रोहित sang whom, नहीं बोल सकता, रोहित sang what। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे किसका रिप्लाई दे रहा है, ये what का रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये नाउन है और ये what का रिप्लाई दे रहा है और ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब उसी बात को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखा। क्या लिखा कि रोहित जो है वो गाना गा रहा है। ठीक है, रोहित गाना गा रहा है। अब मैंने यहाँ पे इस गाने की विशेषता बताने वाले शब्दों को ऐड कर दिया है, इस गाने को एक्सप्लेन करने वाले शब्दों को यहाँ पर भी लेकर के आया। ठीक है, जब मैंने वहाँ पे ऐसे शब्दों को लेकर के आया तो आप वहाँ पे ये देखिए कि क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नाउन से पहले, हमने ये पता किया ये नाउन है, और मैंने कहा था कल कि किसी भी नाउन से पहले कोई शब्द आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये क्या बनेगा मेरा, एडजेक्टिव। ठीक, और ये क्या है, मेरे डिटर्मिनर है। मैंने कल आपको बताया था डिटर्मिनर है, और ये डिटर्मिनर क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब यहां पे जो है ना, अब इसको एक बॉक्स में डाल लो। अब इतनी चीज को आप एक बॉक्स में डाल लो। अब आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे एक वर्ड देखोगे, दूसरा वर्ड देखोगे, फिर तीसरा वर्ड देखोगे। क्या यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बोलोगे नहीं। क्या यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बोलोगे नहीं। मतलब मेरे इस वाले पॉइंट को ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हमको ना सब्जेक्ट दिख रहा है और ना ही यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अच्छा, क्या यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ वर्ड है, हाँ सर ये एक कलेक्शन है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। तो ये तीन अलग अलग वर्ड है। तो ये अलग अलग वर्ड को मैं बोल सकता हूँ कि कलेक्शन है वर्ड्स की। हाँ, तो ये दूसरा वाले भी पॉइंट को मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेज को क्या बताया कि फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है।
और हमें ऐसे जब भी फ्रेज दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरा फ्रेज है। ठीक, अब आप यहाँ पे ये देख करके बताओ, मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिखूँ मैं कि रोहित सॉन्ग माय फेवरेट, अब आप मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस जो मैंने लिखा रोहित सैंग माय फेवरेट, अब ये जो दो वर्ड है यहाँ पे डिटर्मिनर है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि रोहित सैंग माय फेवरेट, अब बोलोगे ये तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ। रोहित गाया मेरा पसंदीदा, रोहित गाया मेरा पसंदीदा, ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये इसका कोई सेंस नहीं निकलता। जैसे मैंने कहा रोहित गाया मेरा पसंदीदा, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा नाउन होना चाहिए जिसके बारे में ये कुछ विशेषता बताए। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि रोहित ने मेरा पसंदीदा गाना गाया, मैंने क्या गाना गाया, यहाँ पे मैंने लिखा क्या सॉन्ग। अब ये क्या है मेरा सॉन्ग, ये क्या है मेरा नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। तो उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो यहाँ पे नाउन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे मेन नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मेन है, ये जो नाउन है क्या है, मेन है। अगर ये नाउन ना हो तो क्या इन दोनों वर्ड्स का कोई अस्तित्व होगा। यदि यहाँ पे मैं इस नाउन को हटा दूँ, जैसे मैंने अभी हटाया था, तो इस नाउन को मैं जब हटा दूँ तो माय और फेवरेट का यहाँ पे कोई रोल होगा, यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं देने वाले इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये नाउन है और इस नाउन के बारे में बताने ही तो आए हैं। जब नाउन ही नहीं होगा तो किसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना, तो ये नाउन के बारे में जो है बताने के लिए आए हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, ये एक मेन नाउन है जिनकी विशेषता बताने के लिए ये शब्द आ रहे हैं। इसलिए हम इन्हें डिटर्मिनर और यहाँ पे एडजेक्टिव, और डिटर्मिनर ही क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया। अब इसके बाद में मेरे को पता चल गया कि ये क्या है, फ्रेज है। तो ये टोटल क्या है, मेरी एक फ्रेज है। माय फेवरेट सॉन्ग मेरी फ्रेज है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि हु सैंग माय फेवरेट सॉन्ग, तो यहाँ पे रिप्लाई आया रोहित सैंग माय फेवरेट सॉन्ग। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे को ऑब्जेक्ट पता करना है इस वर्ब का, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये हो गया। ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट रोहित हो गया। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा रोहित सैंग होम, सर गाने के लिए होम यूज़ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, रोहित सैंग होम भी यूज़ नहीं कर सकता मैं। रोहित सैंग वॉट, हाँ वॉट यूज़ कर सकता हूँ मैं गाने के लिए। ठीक है, गाना क्या है, एक प्रकार का सुर है जिसका हमने नाम दिया गाना, है ना। जब गाना हमने नाम दिया तो यहाँ पे किसका रिप्लाई देगा, वॉट का रिप्लाई देगा। ठीक है, जब ये वॉट का रिप्लाई देगा तो ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या बन जाएगी, मेरी यहाँ पे देखो नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी फ्रेज यहाँ, ये मेरी फ्रेज है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। और ये रिप्लाई किस चीज़ का दे रही है ना, ये रिप्लाई दे रही है वॉट का। जब ये वॉट का रिप्लाई दे रही है तो वॉट का रिप्लाई दे रही है मतलब ऐसे चीज़ के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए दे रही है, फील ओनली। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इसे नाउन कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि नाउन जो है वो हम सेंटेंस में अगर वॉट का, होम का और हु का रिप्लाई मांगेंगे तो हमें वो क्या देगा, नाउन देगा। ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस की तरह दे रहा है। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे क्या काम कर रही है, पहली बात ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस वर्ब का। ये पूरी की पूरी फ्रेज जो है इस ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज कैसी फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये क्या है, फ्रेज है। हमने फ्रेज समझा, उसके बाद हमने ये समझा कि ये फ्रेज यहाँ पे वर्क क्या कर रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो नाउन का काम कर रही है, मतलब नाउन फ्रेज कहेंगे हम इसे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में। जैसे यहाँ पे नाउन फ्रेज हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके पहले हमने ये समझा कि फ्रेज क्या होता है ना। तो फ्रेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती, है ना। तो इसमें यहाँ हमको ना सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना ही वर्ब दिखाई दे रही है, बस हमको वर्ड दिख रहे हैं, वर्ड के कलेक्शंस दिख रहे हैं। अब इसी में हमने इसको समझा कि ये जो है दो वर्ड क्या हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव और डिटर्मिनर की तरह कार्य कर रहे हैं जो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक फ्रेज बना रहे हैं। और ये फ्रेज क्या काम कर रही है, ये फ्रेज यहाँ पे हमको व्हाट का रिप्लाई दे रही है, एक तरीके से नाउन का काम कर रही है, इसीलिए मैंने इसे क्या कहा, नाउन फ्रेज कहा। तो ये हमारा नाउन फ्रेज वाला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम आगे और देखते हैं।
और जैसे फ्रेज हमको किस तरीके से मिल सकती है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे राम एंड श्याम, ठीक है, ये वाला एंड लिख लेते हैं, राम एंड श्याम। अब ये क्या है, एक वर्ड है, दो वर्ड है, तीन वर्ड है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है नहीं, तो ये क्या कहलाएगी मेरी फ्रेज, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा दिल्ली टू बॉम्बे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक शब्द है, यहाँ पे क्या है, एक शब्द है, यहाँ पे क्या है, एक शब्द है, क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिख रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये फ्रेज कहलाएगी, ठीक है ना। तो फ्रेज को हमको आइडेंटिफाई करना, मतलब फ्रेज को हमने देख लिया, बनाना देख लिया किस तरीके से फ्रेज जो है वो होती है। अब ये फ्रेज जो है ना, ये अलग अलग तरीके से फंक्शन कर सकती है, ठीक है, तो वो हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे एडजेक्टिव में देखेंगे, एडवर्ब में देखेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हम यहाँ देखेंगे, मैं एक और एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे देता हूँ। मैंने कहा राम bought a decent black shirt, ठीक, राम बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज को, अब यहाँ पे आप देखो, यदि मैं, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ठीक, ये क्या है, मेरी वर्ब है, ठीक, ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। अब यहाँ पे राम बॉट वॉट, राम बॉट शर्ट, ठीक, इतनी बात तो समझ में आई कि ये मेरा क्या है, नाउन है, क्योंकि वॉट का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन सा शब्द आया, ब्लैक, ठीक है। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता था, राम बॉट अ शर्ट, ठीक है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता था। अब यहाँ पे शर्ट कैसी वाली लिया उसने, राम बॉट अ शर्ट। अब शर्ट किस तरीके की शर्ट लिया उसने, तो उसने ब्लैक शर्ट लिया। अब ब्लैक में भी अलग अलग प्रकार के ब्लैक कलर्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा ब्लैक लिया, तो डिसेंट है ना, तो डिसेंट ब्लैक कलर लिया। और ये जो है, ये उस पर्टिकुलर को बताने के लिए आया है कि ये वाली, ठीक है, ये वाली जो डिसेंट ब्लैक शर्ट है उसको मैंने खरीदा है ना। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये वर्ड यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ से ए से लेकर के जो ब्लैक शर्ट तक का जो हमको दिखाई दे रहा है, ये हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ वर्ड और वर्ड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ना तो हमको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पे हमको कोई वर्ब दिखाई दे रही है। ऐसी सिचुएशन में मैं इसे क्या कहूँगा, नाउन कहूँगा, सॉरी इस फ्रेज कहूँगा, क्या कहूँगा, फ्रेज कहूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा यहाँ पे फ्रेज का काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे उसी तरीके से देखो, यहाँ मैंने रिप्लाई मांगा, मैंने बोला हु बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पे रिप्लाई आया राम बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो यहाँ पे जो राम है वो किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का, ठीक है। और यहाँ पे रिप्लाई किसका दिया मेरे को, हु का, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि राम बॉट व्हाट, तो यहाँ पे रिप्लाई आया राम बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, ठीक है। राम बॉट व्हाट, राम बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रेज है और किसका रिप्लाई दे रही है, ये व्हाट का। तो ये फ्रेज क्या फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, नाउन का। तो ये फ्रेज क्या हो जाएगा मेरा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, नाउन फ्रेज हो गया। अब राम ने जो है यहाँ पे खरीदा, क्या खरीदा, यहाँ पे क्या खरीदा, और डिसेंट ब्लैक शर्ट खरीदा, रिवॉर्ड का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है चीज़ों को देखा। अब यहाँ पे ये भी समझ लो कि जैसे ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है हमारा, ये भी एडजेक्टिव है, और ये क्या है हमारा, आर्टिकल है, ठीक है। तो इनको भी आपको पहचानते आना चाहिए, ठीक है, कि कौन से वर्ड सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने इसको देखा, तो मैंने क्या बताया आपको फ्रेज के बारे में, कि फ्रेज एक कलेक्शन ऑफ वर्ड है, हाँ, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई वर्ब नहीं होती, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बात किया इसकी आगे, मैंने कहा कि जो नाउन फ्रेज होती है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फंक्शन करता है।
तो ये जो नाउन फ्रेज होता है, ये जो फ्रेज होता है ये नाउन फ्रेज की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, पहला। दूसरा हम इसको देखेंगे, ये यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज की तरह भी ये फंक्शन करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। और ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी फंक्शन करता है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है इसके जो प्रकार है, जो हम इसको देखेंगे आज। जो हमने देखा यहाँ पे नाउन फ्रेज, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है ये हमने आज देखा। और ये जो एडवर्ब फ्रेज है और ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हमको एडवर्ब और एडजेक्टिव वाले टॉपिक में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेप नंबर 5 था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगला स्टेप देखेंगे जो कि हमारा क्या होगा, क्लॉज, ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में क्लॉज को किस तरीके से पहचाना जाता है ना, किस तरीके से उसको हम बनाते हैं या क्या होती है उसकी विशेषताएं, वो देखते हैं। ठीक, मैंने कहा स्टेप नंबर 6। ठीक है, स्टेप नंबर 6, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे क्लॉज, और इसमें वो भी कैसा क्लॉज, नाउन क्लॉज, ठीक है। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन। अब उसी तरीके से जब हम देख रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज आई, है ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज आई, उसके बाद में क्या आया हमारा, हमने देखा वो साउंड से मिलकर के बनी। फिर उसके हमने देखा इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो एक साउंड है, और साउंड को जब हमने लिखा तो यहाँ पे किस में लिखा, लेटर्स में लिखा। लेटर से क्या बने, हमारे वर्ड बने। वर्ड के बाद में हमने देखा इससे बड़ी जो यूनिट होती है, जो वर्ड मिलके क्या बनते हैं, फ्रेज बनते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई, है ना, फ्रेज में कुछ चीज़ें ऐड हो गई, जिसे हमने क्या कहा, क्लॉज कहा। अब इस नाउन क्लॉज को समझने से पहले हम इस क्लॉज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये क्लॉज आखिरकार किस तरीके से फंक्शन करता है। जब हमें क्लॉज के बारे में पता चल जाएगा तो हम नाउन क्लॉज को भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लॉज। अब ये क्लॉज बेसिकली होता क्या है, देखो ये भी कलेक्शंस ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है ना, कलेक्शंस ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है। क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं और क्या इसमें वर्ब होता है, तो हाँ, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी होती है। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या होते हैं, वर्ब होती है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इफ ही comes, I will give him some books। देखो अब ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कैसा सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तरीके के सेंटेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक सेंटेंस है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक सेंटेंस है, ठीक है, क्या है, सेंटेंस है। अब मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है और यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप पहले स्टेटमेंट में देखो, क्या यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट या वर्ब दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट या वर्ब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, ही दिखाई दे रहा है और कम्स दिखाई दे रहा है। ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरी वर्ब है ना। अब दूसरा, ये मेरा एक स्टेटमेंट है, क्या यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ये मेरा सब्जेक्ट है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी कंपाउंड वर्ब है, मतलब वर्ब है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसको वर्ब ही लिख लो, क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, क्यों है, क्योंकि ये भी कलेक्शंस ऑफ वर्ड है और इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, ठीक है। मैं इसको क्लॉज कह सकता हूँ। अब ये यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब है
और ये दोनों मेरे पॉइंट्स को मतलब जो सेटिस्फाई कर रही है। कलेक्शंस ऑफ वर्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरी क्लॉज है, तो मैंने कहा हाँ क्लॉज है। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ना? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, मतलब कि क्या ये स्टेटमेंट हमको कंप्लीट सेंस देती है या इनकम्प्लीट सेंस देती है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कहा इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है, मैंने सिर्फ इतना कहा यदि वह आता है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि यदि वह आता है, तो आप इस बात को मुझे बताइए कि आपने सारी बातें समझ ली क्या। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा वह सिर्फ आता है, आपने कहा कि इसके आगे क्या, अगर वो आता है तो क्या, है ना? आपके माइंड में यही क्वेश्चंस आएगा, मतलब आपको एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आएगी कि मैं आगे और कुछ बोलूँ। तो मैंने यहाँ पे आगे बोला आई विल गिव हिम सम बुक्स, या इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है, आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसे कुछ किताबें दूंगा। यदि वह आता है तो मैं उसे कुछ किताबें दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसको सेपरेट देखूँ, आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैंने सिर्फ आपको इतना कहा सेपरेट, आई विल गिव हिम सम बुक्स। तो यहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है, कि आप उसको कुछ किताबें दोगे, या मैंने कहा कि मैं उसे कुछ किताबें दूंगा। ये एक प्रकार से अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है ये वाला स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इफ़ ही कम्स, कि कि वह, यदि वह आता, है ना, यदि वह आता है, इसके आगे क्या है, इनकम्प्लीटनेस है। तो मैंने कहा यहाँ पे जो सेंटेंस जो है वो किस तरह से है, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रही है। तो मैं इसे क्या कहूँगा, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कहूँगा। ठीक है, ये क्या है, मेरा डिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम करेगा। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट मेरे को एक तरीके से पूरा कंप्लीट सेंस दे रही है, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को क्या कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये मेरा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इस बात से हमको ये पता चला कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट दो तरह की हो सकती है। कैसे हो सकती है, एक तो डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक, या एक इंडिपेंडेंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट, ठीक। तो यहां से हमको फ्रेज वाली बातें समझ में आ गई कि क्लॉज वाली बातें जो है वो समझ में आ गई कि क्लॉज बेसिकली होते क्या हैं, है ना। अब हम बात करेंगे नाउन क्लॉज की, है ना। तो नाउन क्लॉज को यहाँ पे हम देखते हैं आगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो है इतनी मिटा दे रहा हूँ, ये आप लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ये वाला मिटा देते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कि आई नो दैट रोहन इज अ थीप। आई नो दैट रोहन इज अ थीप, मैं जानता हूं कि रोहन एक चोर है, ठीक, इतनी बात। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इतना कहा, आप इतना देखो, आई नो, फिर मैंने यहाँ पे लिखा रोहन इज अ थीप। मैंने बस आपको इतना कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है। कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। आपने कहा क्या जानते हो, मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूँ। आपने कहा क्या जानते हो। ये एक प्रकार से इनकम्प्लीट हुआ। यहाँ पे मुझे ये इनकम्प्लीट का सेंस दे रहा है, तो इसीलिए मैं इसे क्या कहूँगा, डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रोहन इज़ अ थीप, मैंने कहा रोहन इज़ अ थीप, रोहन एक चोर है,
अच्छा, आपने कहा है अच्छा, मतलब आपको सेटिस्फाई हुआ ना। आपने ये शब्द जब सुना, ये सेंटेंस जब सुना, रोहन इज़ अ थीप, रोहन एक चोर है, तो यहाँ पे ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये पूरा हमें क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। जब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो मैं इसे क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकता हूँ, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, दोनों स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट जो है, ये इनकम्प्लीट जो है हमको सेंस दे रहा है और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए मैं इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहा हूँ, सॉरी इसे डिपेंडेंट क्लॉज और इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो है ये निर्भर है, ये किसी और सेंटेंस पे या और स्टेटमेंट पे निर्भर होगी, है ना। अब मैं कह रहा हूँ आई नो, आई नो, अब यहाँ पे एक अलग सेंटेंस है, रोहन इज़ अ थीप, ये अलग सेंटेंस है। जब मैं इन दोनों को अलग अलग कहूँगा तो आपको समझने में तकलीफ होगी। यदि मैं इनको एक साथ कहूँ तो मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ऐसा शब्द लेकर के आऊँगा जो मुझे रिलेट करेगा इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ में, इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट के साथ में, या इस क्लॉज का इस क्लॉज के साथ में। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा शब्द लेकर के आया, मैंने कहा दैट। तो ये दैट है, ये मेरा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो ये मेरा काम कर रहा है कंजंक्शन का काम कर रहा है। और मैंने बताया था कंजंक्शन क्या होते हैं, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं, जो किसी दो स्टेटमेंट्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। और सेंटेंस या स्टेटमेंट या फिर क्लॉज हम किसे कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें वर्ब भी होता है। तो आपने इतनी बात समझ में आई, तो मेरा यहाँ पे थोड़ा समझाने का मतलब ये था। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इतने को। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ। अब नाउन क्लॉज थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में ही है, आप लाइन से लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ लेकिन आप लिखते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा आई नो दैट रोहन इज़ अ थीप, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है मेरा और ये मेरी क्या है, वर्ब है। यहाँ पे ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। मैंने यहाँ पे नाउन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, नाउन या प्रोनाउन को, जिसमें यहाँ पे हु नो, आई नो, तो ये मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, प्रोनाउन है, जो मेरे नाम के स्थान पे आने वाला शब्द है। मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, तो या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सुधांशु जानता है, लेकिन नहीं, मैंने अपने नाम की जगह मैंने आई यूज़ किया, तो ये क्या है, सब प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है लेकिन क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे वर्ब है ना, ये वर्ब है। नो मतलब जानना, जानना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, किस चीज़ को जानने की क्रिया है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, नो। दैट क्या है, मेरा कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। अब रोहन, दूसरा स्टेटमेंट चालू होता है, रोहन इज अ थीप, हु इज अ थीप, रोहन इज अ थीप, तो ये क्या है, मेरा नाउन है, ठीक है। हु इज अ थीप नाउन है और जो कि सब्जेक्ट है यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट का, ये मेरा वर्ब है। अब रोहन इज हु, ये थीप के लिए मैं हु यूज़ नहीं कर सकता। रोहन इज होम, होम के लिए भी, सॉरी थीप के लिए भी मैं होम यूज़ नहीं कर सकता। रोहन इज व्हाट, हाँ मैं व्हाट यूज़ कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये थीप एक ऐसा वर्ड है जो फील ऑनली के लिए हम रखते हैं, है ना, या एक ऐसे एक्शन को या फिर एक ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए, चोरी करने की जो प्रक्रिया है उसको हम दिखाने के लिए थीप नाम रखते हैं। तो यहाँ पे जो थीप है ये मेरा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये मुझे व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। मैंने कहा रोहन इज व्हाट, रोहन इज व्हाट, रोहन इज थीप, रोहन एक चोर है, ठीक। अब यहाँ पे यदि मैं इस सेंटेंस को एक डब्बे में डाल दूँ और मैंने बोला आई नो व्हाट, ये पूरा का पूरा क्लॉज मुझे क्या रिप्लाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। आई नो व्हाट, हु नो दैट रोहन इज अ थीप, आई नो दैट रोहन इज अ थीप। अब फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हु, सॉरी आई नो व्हाट, आई नो रोहन इज अ थीप, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्लॉज है, ठीक है, ये क्या है, क्लॉज है। और ये क्लॉज यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है, नाउन फंक्शन कर रहा है। नाउन क्यों फंक्शन कर रहा है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई दे रहा है।
ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ, और इसी को हम आइडेंटिफाई करना हम सीख रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अगला हम यहाँ पे देखेंगे, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहा हूं। मैंने कहा रोहित knows where he is going। रोहित जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। रोहित जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब ये मेरा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, और ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है। ठीक है, अब रोहित नोज, रोहित जानता है। अब मैं इसको एक पूरा डब्बे में डाल दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे रोहित जानता है ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए मैं इसे डिपेंडेंट क्लॉज कह रहा हूँ। यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस देगा मेरे को, वेयर ही इज़ गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए मैं इसे कंप्लीट सेंस कहूँगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहूँगा। और यहाँ पे जो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो मेरी क्लॉज है, यहाँ पे फंक्शन किस तरीके से कर रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ रोहित नोज व्हाट, रोहित नोज व्हाट, तो यहाँ पे मुझे व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे क्या कहूँगा, नाउन। क्योंकि जो व्हाट का रिप्लाई देने वाले हैं, होम का है ना, होम का और हाउ का, सॉरी हु का, तो ये क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। किसी सेंटेंस में अगर टेक्निकली हमें उसके बारे में पता करना है तो हम इन्हीं का रिप्लाई मांग के जो है यहाँ पता कर सकते हैं कि वो बेसिकली क्या फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्लॉज है मेरा, ये नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। और इसी तरीके से हमने देखा कि एक सेंटेंस में किस तरीके से हम एक नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। है ना, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे, अभी हमने क्लॉज में क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्लॉज में क्लॉज क्या होती है, तो क्लॉज एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब होती है। ठीक, क्लॉज दो तरह की होती है, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है यही हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा सेंटेंस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। क्या कहते हैं हम, सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था रोहित नोज वेयर ही इज गोइंग। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो ये मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है। जब ये मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है तो मैं इसे क्या कहूँगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और उसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, उसी को मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ये मेरा जो है सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस, क्लॉज, तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ही जो है वो हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लॉज के बारे में स्टेप नंबर 6 पूरा देख लिया। देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, इतना कोई नहीं बताता है, और आपको इसके बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप
कोई भी इस जो मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद में आप देख लो कि कोई भी एग्ज़ाम का, कोई भी चाहे एसएससी सीजीएल का हो या फिर सीएचएसएल का हो, अब जाओ और जा कर के अब देखो क्वेश्चंस, देखो प्रैक्टिस करो, है ना। और इन चीज़ को किसी भी आप इंग्लिश की बुक पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, और इन चीज़ को वहाँ से खुदेर के निकालो, ठीक है। आपको निकलेगा, आपको दिखेगा, और आपको दिखेगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये क्या है और किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। बस आप इस चीज़ को रिवाइज करते हुए आओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि मैं लाता रहूँ तो आप मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और मैं लाता रहूँगा चीज़ें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर, स्टेप देखेंगे, ठीक है। स्टेप कौन सा स्टेप हम हो गया था हमारा, स्टेप नंबर 5 हो गया था। अब स्टेप नंबर 6 देखते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ, है ना। काउंटिंग आप देख लोगे कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन यूज। नाउन यूज कि हम नाउन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। अलग अलग सेंटेंस हमको दिखते हैं और वहाँ पे हम नाउन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। हमें कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अलग तरीके से हमको नाउन का यूज़ देखने को मिल जाए, इसीलिए हम यहाँ पे नाउन का यूज़ करते भी हमको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। यूज़ नंबर 1, तो यूज़ नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि जो नाउन है, हाँ, वो किसी सब्जेक्ट की तरह काम करता है वर्ब का, या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वर्ब का, ऑफ अ वर्ब, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह जो है किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करेगा। अच्छा, अब ये वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस बात को समझने से पहले सबसे पहले हम वर्ब को समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब, मैंने बताया था वर्ब क्या काम करती है। वर्ब जो है हमको एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कल मैंने बताया था आपको एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वर्ब का कार्य होता है। तो वर्ब एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करती है और हैपनिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। अब कैसे करती है, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स की तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यानपूर्वक देखते हैं कि वर्ब जो है एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को और हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा रोहित इट्स एन एप्पल, ठीक है। रोहित जो है वो सेब खाता है। अब यहाँ पे रोहित सब्जेक्ट है मेरा, ये वर्ब है मेरी, और ये क्या है मेरा, एक ये आर्टिकल है, और ये क्या है मेरा, नाउन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। अभी क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पे रोहित। ये वर्ब यहाँ पे क्या दिखा रही है, एक्शन को दिखा रही है। किसे दिखा रही है, एक्शन को दिखा रही है। एक्शन का दिखाने का मतलब है कि रोहित जैसे एप्पल खा रहा होगा, जब खा रहा होगा तो मुंह हिला रहा होगा, और वो मुंह हिला रहा है तो एक प्रकार से क्रिया कर रहा है ना। और वो जो क्रिया कर रहा है उसी क्रिया को इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया कर रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस क्रिया करने का एक डूअर होगा, ये क्रिया करने वाला एक व्यक्ति होगा, और ये व्यक्ति कौन है, यहाँ पे रोहित है। तो जो रोहित है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये किस तरीके का काम कर रहा है, यहाँ पे डूअर का काम कर रहा है। तो मैंने कहा जो वर्ब है, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है ना, ये एक्शन का डूअर होता है। ये जो मेरी एक्शन है जिसको वर्ब रिप्रेजेंट करती है, उसका डूअर कौन होता है, तो उसका डूअर सब्जेक्ट होता है। डूअर मतलब उस कार्य को करने वाला। ये बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, और ये कार क्या है मेरा, यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिखा क्या रहा है, ये जो वर्ब है यहाँ पे देखोगे आप तो ये पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। पोजीशन को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है,
आई हैव अ कार, ये जो कार है ये कार किसकी है, ये कार का मालिक कौन है। पोजीशन को बोलते हैं हकदार, या पोजीशन मतलब किस चीज़ का है या किसके लिए है, ठीक है, उसका पॉजेसिव दिखाता है, उसका मालिकाना हक दिखाता है। तो ये जो कार है इस कार का मालिक कौन है, आय है। तो ये जो है वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, इस कार की पोजीशन को दिखा रहा है। बोलते हैं ना आई हैव अ कार, है ना, यू हैव अ बाइक, ठीक है, या फिर कुछ भी, जैसे कि राम हैज़ अ पेन, राम हैज़ अ बुक, ठीक है, यू हैज़ अ पेन। इस तरीके से जो हम दिखाते हैं तो वो एक प्रकार से पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। अब जब वो पोजीशन को दिखाएगा तो इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कौन करेगा, आई करेगा। या इस पोजीशन का होल्डर कौन होगा, तो यहाँ पे होल्डर जो है वो आई होगा, है ना। तो ये पोजीशन के होल्डर को दिखाता है ये वर्ब। अब तीसरा हम बात करते हैं। अब जैसे मैंने कहा ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, या मैं कह रहा हूँ कि यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, वह एक डॉक्टर है। यहाँ पे देखो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, इस वर्ब का फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हैपनिंग को दिखा रहा है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, एक अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डॉक्टर है ये कौन है, ये है, ही है। तो यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट हुआ जो क्या काम कर रहा है, जो यहाँ पे इसकी अवस्था को दिखा रहा है, इसकी हैपनिंग को दिखा रहा है कि ये यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, है ना, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो, होने की अवस्था को, होने की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हैपनिंग को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इस हैपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ये हैपनिंग हो रही है कि वो डॉक्टर है, अब इसको डॉक्टर है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये सब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, राम इज़ अ डॉक्टर, तो सब्जेक्ट मेरे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आप इस बात को समझो, है ना। अब जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर, मतलब आप, यू आर अ टीचर, आप टीचर हो। अब हो यहाँ पे एक स्थिति दिखा रहा है, होने की स्थिति दिखा रहा है, टीचर होने की, लेकिन टीचर कौन है, तो टीचर आप हो। तो यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन कहलाएगा, यू कहलाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जो हो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि आप एक टीचर हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ब है वो हैपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्ब कभी होल्डर को रिप्रेजेंट करती है, जो उसका सब्जेक्ट होता है वो होल्डर होता है, और जो एक्शन है वो उसका जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ब को देखा, वर्ब के कंसेप्ट को। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या समझाया, मैंने आपको ये बताया कि एक वर्ब होती है, हाँ ठीक है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बताया। और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो सकता है, मैंने अभी जो अब लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि वो या तो होल्डर हो सकता है उस वर्ब का, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर सकता है ना, और क्या होता है, या फिर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ये होल्डर भी हो सकता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का होल्डर हो सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है उसको, है ना। और यहाँ पे डूअर हो सकता है इस वर्ब का, जैसे वर्ब का भी डूअर होगा, भी हमने एग्जांपल से देखा। तो ये जो है, जो होल्डर है, रिप्रेजेंट, डूअर, ये हमेशा देखना सब्जेक्ट जो होगा ना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हमने देखा वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन जो यूज़ होंगे, यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन यूज़ होंगे, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज़ होंगे और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज़ होंगे, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं।
तो आपने ये आप कॉपी कर लो, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि राम एट एन एप्पल, जो राम है वो आम खाता है। अब देखो ये क्या है मेरा, हु एट एन एप्पल, राम एट एन एप्पल, ये क्या है, मेरी वर्ब है। राम एट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, और ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, ये भी नाउन है, ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो इस सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो राम है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट एप्पल है। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट होता है, सॉरी एक वर्ब होती है, और उसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकता है ना। या मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि रोहित टॉट रानी, रोहित रानी को पढ़ाया, रोहित ने रानी को पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, हु टॉट रानी, रोहित टॉट रानी, रोहित टॉट होम, यहाँ पे मेरे को देखो होम का रिप्लाई दे रहा है, ये नाउन है। यहाँ पे हु का रिप्लाई दे रहा है, ये भी नाउन है, ठीक है। दोनों क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, और यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ये क्या है कि फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो ये चीज़ें हमने देखा नाउन का यूज नंबर फर्स्ट, कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह जो फंक्शन करेगा। अब इसका यूज नंबर 2 जो है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। इसका यूज नंबर 2 हम कल देखेंगे, और आप इस जो आज जो हमने जो भी पढ़ा है उसको आप तरीके से रिवाइज करके आइए, ताकि आपको कल जो है बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और पसंद आता है तो डू लाइक, ठीक है। थैंक यू।